श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल मोमिन अरस तन बीच में उन दिल बीच ए दिल कहने को ए दिल है अरस दिल अशाला है असर से दिल असल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह प्रकरण बड़ा ही मार्मिक है। इसकी एक एक चौपाइयों का भाव अति उत्तम है। वैसे तो तारतम सागर की सभी चौपाइयाँ उत्तम भाव रखती है, फिर भी इसमें कई रहस्य स्पष्ट होते हैं, इसलिए इसको कलश का भी कलश ये नाम दिया है। तो हक नजीक कया रूहन को और नूर नजीक फिरस्तन। इसलिए ब्रह्मात्माओं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के निकट रहने वाली ऐसा कहा है। उसी प्रकार ईश्वरीय सृष्टि को भी अक्षर ब्रह्म के निकट रहने वाली ऐसा कहा है। और आम खलक देखन को जो कहे जुल्मत चेतन। शेष आम खलक सामान्य जीव हैं, वो सब देखने मात्र के लिए सृष्टि को, ये खेल को, उस खेल संपादन के लिए है, उनकी दूसरी विशेष भूमिका नहीं होती है। जो कहे जुल्मत से तन, तो जिनका असली दिव्य धाम में नहीं है तो तो शून्य निराकार को असली समझते हैं, इस प्रकार कहा है। तो कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा है, सभी ग्रंथों में इस प्रकार से नहीं है। ये तीनों गिरो कही जायरा पर ये बीच मार्फत रहा। तो ये तीनों प्रकार की आत्माएं, तीनों प्रकार की आत्माओं का समूह स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनमें से एक का तात्पर्य यहाँ ब्रह्म सृष्टि। तो ये बीच मार्फत रहा, मार्फत रहा के बीच में, मार्फत रहा का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान के मार्ग के अंतर्गत ब्रह्मात्मा ही हैं, वही पहचानती है। ए कलाम अल्लाह में बेवरा यूं ही कया रूह अल्लाह। तो अल्लाह कलाम में इस प्रकार का विवरण दिया है। अब अल्लाह कलाम कहेंगे तो मुसलमानों के लिए अल्लाह कलाम कुरान, कतेब ग्रंथ, और सनातन हिंदू धर्मावलंबी के लिए ब्राह्मी वचन, जितने भी श्रुति ग्रंथ वगैरह हैं, श्रुति स्मृति पुराण, तो ये है। अब कतेब परंपरा में उसमें भी काफ़ी विभाजन है। मुस्लिम अलग मानते हैं, क्रिश्चियन अलग मानते हैं, यहूदी अलग मानते हैं, वो एक ही परंपरा। तो इसी प्रकार से सनातन धर्म में भी विभिन्न प्रकार के विभाग हैं। तो उनमें तो थोड़ा थोड़ा मत अंतर है, किंतु सभी श्रुति स्मृति और पुराण से परिचित हैं और सबको उनका प्रमाण चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं, तो ये धर्म ग्रंथों में, वेद कतेब आदि ग्रंथों में इस प्रकार का विवरण दिया है। यूं ही कया रूह अल्लाह। तो इस बात को सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने प्रकट होकर के स्पष्ट करके बता दिया। बाकी तो लिखा तो पहले से ही था, तो उसको स्पष्ट करने वाले तो कोई चाहिए ना, तो सतगुरु ने ये किया है। पर आम खलक ना समझे जाके पैदाश कही जुल्मत। जिनकी
उत्पत्ति ही शून्य निराकार से जो लोग अपनी उत्पत्ति अपना मूल ही शून्य निराकार मानते हैं, उनको इस विषय में पता नहीं चलता है। इल्म लुदन्नी से जानत रुआ मोमिन बीच बाहेदत। तो ब्रह्मात्माएं कैसी है कि अद्वैत भूमिका के रहने वाली है, इसलिए उनको ही ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान से इस बात की पहचान हो सकती है, वो समझ सकती है इस रहस्य को। इल्म नुक्ते की शाहिदी हक सूरत अरस मार्फत। इल्म नुक्ता कहने से तो इसको कते परंपरा में इल्म नुक्ता कहा, तो ये तारतम्य ज्ञान है। तारतम्य ज्ञान की ये साक्षी है कि हक सूरत अरस मार्फत, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो वो तो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप और परमधाम उन दोनों की पहचान होनी चाहिए। तो ये बात तारतम्य ज्ञान से स्पष्ट होती है, इन दोनों की पहचान तारतम्य ज्ञान से ही होती है। शास्त्रों में अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है, किंतु तारतम्य ज्ञान के बिना वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सो सब बातें फुरमान में, ये सारी बातें फुरमान में कहने से कई लोग तो सोचते हैं कि कुरान में, यहाँ केवल कुरान की बात नहीं है, जो भी धर्म ग्रंथ जिसमें परमात्मा की बातें कही गई है उनमें इस प्रकार की बातें कही है। खोले हक की सूरत हकीकत, तो इस हकीकत को, इस यथार्थता को तो रसूल मोहम्मद ने जो मोहम्मद के 3 स्वरूप की बात कही है, उसमें जो अंतिम स्वरूप है वो उसको बड़े स्पष्ट करके बता देंगे। तो इसलिए ये समझना होगा, जो शास्त्रों में, सब ग्रंथों में बहुत कुछ बातें बताई है, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जान ही जाकी अकल है तुझ। तो ऐसा मत समझना कि शास्त्रों में लिखा नहीं है, सभी धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है, किंतु जिनकी बुद्धि ही तुच्छ है, ऐसी दुनिया के लोग हैं, वो कैसे समझ पाएंगे। इसलिए वो उनको पढ़ भी लेते हैं, किंतु उनके पल्ले नहीं पड़ती है, अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। बसरी मल की और हकी जो कही मोहम्मद 3 सूरत, रसूल मोहम्मद ने बसरी मल की और हकी ऐसा करके जो 3 स्वरूप की बात कही थी। 2 देवे हक की शायदी फरदा रोज क़यामत, उनमें से 2 स्वरूप है क़यामत के समय पर प्रकट होकर के इन सारी बातों की साक्षी देंगे, ऐसा भी कहा गया था। नबी नबूवत कुरान माजजा, ये 2 साबित होवे इनसे। नबी की नबूवत का तात्पर्य, जो लोग परमात्मा नबी कह करके पैगंबर को मानते हैं, पैगंबर का अर्थ होता है परमात्मा का संदेश देने वाले। जो भी परमात्मा का संदेश देने वाले महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं, जो महानुभाव हुए हैं सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक, तो ये सचमुच परब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके जो वो परमात्मा का संदेश देने वाला वो सिद्ध करना, और जो कुरान कहने से अल्लाह कलाम, तो शास्त्र वचन, उनमें जो रहस्य छिपे हुए हैं उनका स्पष्टीकरण करना, ये 2 साबित होवे इनसे। ये दोनों बातें इन्हीं महापुरुषों से स्पष्ट होंगी। तो ये कौन महापुरुष हैं, उनके लिए कहा ये सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, उनसे ही ये बात सिद्ध होगी। कुरान न खुले बिना खिताब के बिना, तो ये इन 2 को परब्रह्म परमात्मा की शक्ति आई है ऐसा माना गया है। तो वो उपाधि के बिना, तो ऐसी
खिताब के बिना ये कुरान कहने का तात्पर्य तो परमात्मा के वचन वो स्पष्ट होने वाले नहीं है। ना तो लिखा सब इनमें, अन्यथा इन ग्रंथों में तो यद्यपि इन सारे ग्रंथों में लिखा ही है, लिखा तो था ही, किंतु ये स्वरूप प्रकट हो गए, उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट करके समझा दिया। इन शायद ये सब मिलसी हिंदू या मुसलमान, इन्हीं साक्षी के द्वारा इन सब ऐसी अलग अलग प्रकार के साक्षियाँ जब स्पष्ट हो जाएंगी तो उस समय हिंदू अथवा मुसलमान उनमें जो परस्पर वैमनस्यता है वो दूर हो जाएगा और सब फिर मिल करके चलने लगेंगे। मुआ दज्जाल सब का कुफर, मुआ का अर्थ होता है मरा, दज्जाल मरा, सबका कुफर। दज्जाल क्या है? तो मुसलमान लोग तो दज्जाल को कोई अलग प्रकार का प्राणी ऐसा समझते हैं, वो आएगा और तुम्हारे नमाज में बाधा डालेगा, ऐसा कहा गया। नमाज का मतलब परमात्मा की स्तुति। तो वो नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखते हैं, कभी शैतान ना आ जाए, दज्जाल ना आ जाए। तो वास्तव में नमाज पढ़ते हुए ही देखना ऐसा नहीं है, हमेशा अलर्ट रहो कि तुम्हारी वृत्ति इधर उधर ना भटके। तो ये दज्जाल क्या है? तो इन्होंने हमेशा स्थूल वस्तु को ही देखा है, सूक्ष्म रूप से विचार नहीं किया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो कुफ्र है, भ्रम है, सबका भ्रम है। तो वो भ्रम रूपी दज्जाल है, वो मिट गया। वो भ्रम ही तो सबको भटका रहा था, भ्रम मिट गया तो अब सबका भटकना बंद हो गया। यूँ सब पाक हुए एक दिन, इस प्रकार भ्रम मिटने के बाद में सब लोग पवित्र होकर के एक ही परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे। दीन का अर्थ होता है धर्म, तो परमात्मा का मार्ग धर्म, धर्म के एक ही मार्ग पर सब चलेंगे। और भी शायद फुरमान में धर्म ग्रंथों में ऐसी और भी साक्षियाँ दी है। तब का 14 जरा नहीं, उसमें ये स्पष्ट कहा है ये 14 लोग हैं, इसका तो कोई अस्तित्व है नहीं। खेल नाम धर्या सब कहने को, ए जरा नहीं अरस माहे, ये सब तो नाम मात्र का खेल है। तो ये खेल है ऐसा बोल दिया, इनका अस्तित्व कोई परमधाम में, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो परमधाम रहने वाला है, शाश्वत है, उसके सामने उसके वहाँ तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक तुम्हें शाश्वतता का पता नहीं चल रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक ही तुम्हें खिलौने के प्रति आकर्षण हो रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी काम के नहीं है यथार्थ में, तो खिलौने हैं, किंतु उनको लगता है ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए लड़ेंगे, रोएंगे, धोएंगे, कितना कुछ करेंगे। तो अब वही जब बड़े हो जाएंगे, फिर उनके सामने वो खिलौने रख देंगे तो क्या करेंगे? हंसेंगे। तो उनको पता चलेगा कि अरे इसके लिए तो हम लोग बहुत लड़ते थे, ये तो है कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही होता है। और ठौर न काहूँ अरस बिना, अरस न काहूँ इंतहाए। और कोई परमधाम के अतिरिक्त और कोई भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कल्पना नाम मात्र का है, तो बस कल्पना कर दिया अक्षर ब्रह्म ने, तो दुनिया का अस्तित्व है। जब परमधाम की बात करते हैं तो कहते हैं अरस न काहो इंतहा है। परमधाम का तो कोई पारावार ही नहीं है। इंतहा का अर्थ पारावार, सीमा। परमधाम का कोई पारावारी नहीं है। जो आप कछुए है नहीं, तिन क्यों अरस नजरों आए। जो दुनिया की सृष्टि वास्तव में कुछ भी नहीं है, वो कल्पना की है, तो उनकी दृष्टि में परमधाम कैसे आएगा? इसलिए वो परमधाम को कल्पना कहते हैं। ये अरस देखे रूह मोमिन, ऐसे परमधाम को तो ब्रह्मात्मा ही देखती है, जो उतरे नूर बुलंद से, वही उस ऊंचे धाम से अवतरित हुई है।
नाई क्यों देखे है को, अन्यथा ये जो नहीं नश्वर जगत के लोग, नश्वर लोग शाश्वत को नहीं समझ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ये तो जाहिर है लिखा किताबों में, तो ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ये बातें स्पष्ट लिखी गई है। बांजा पूत फूल आकाश और शशक सिंह, तो इनके लिए कहीं बंध्या पुत्र ऐसा कहा, और बंध्या पुत्र नाम के लिए है, यथार्थ में तो पुत्र होता तो बंध्या ही नहीं होती ना, तो पुत्र होता ही नहीं है बंध्या का। फूल आकाश, आकाश में कोई फूल होता नहीं है, वो बादलों में कहीं ऐसी आकृति दिख गई हो तो दिख सकती है, यथार्थ में फूल होता नहीं है आकाश पुष्प। और शशक सिंह, और इसके लिए कई ग्रंथों में शशक सिंह ऐसा भी कहा, शशक श्रृंग। शशक का तात्पर्य खरगोश, ससला, उसके सिंह होते ही नहीं है, ऐसे वो बोल दिया तो उसके बाल थोड़े से उठ गए होंगे तो उसको सिंह किसी ने बोल दिया, तो ऐसे कल्पना की हुई बातें हैं, यथार्थ में कुछ भी नहीं है। और मान लिया तो फिर कल्पना कर ली तो सिंह भी आ गए, ऐसा है, वो मान्यता क्या होती है। कया वेद कतेब में भंग न कछु अभंग, वेद कतेब में ये कहा है, तो ये सब ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब भंग का तात्पर्य नाश होने वाला है। न कछु अभंग, कोई अविनाशी नहीं है, जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब नाशवान है। यूं असल खेल की है नहीं, ये दिल में दिखाई देता है। यथार्थ में असल है, वो खेल में नहीं है, तो ये खेल है, तो असल में ये खेल का भी कोई अस्तित्व नहीं, खेल का कोई अस्तित्व ही नहीं है यथार्थ में, तो है क्या, तो उसके लिए कह रहे हैं ये दिल में दिखाई देते हैं, तो मात्र ब्रह्मात्मा उनको दिखाई दिया, तो बोला उनको बोला तुम्हें मैं दिखाऊं, तो दिखा दिया, बस इतना ही है, बाकी कुछ भी महत्व नहीं है। किया हुक्म मोहम्मद रूहों देखने, श्री राज जी के आदेश ने, यहाँ पर मोहम्मद कहने से अब यहाँ श्यामा जी के लिए, तो श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए ये सब कहा गया है, ये खेल दिखाया है, उनको बताने के लिए इसकी कल्पना की है। तो भीष्ट में इन्हों को लेता, इसीलिए अब श्यामा जी और परमात्माओं के लिए जो दिखाया तो उसको भी अखंड कर दिया, इसलिए उसको भी वैष्णव में स्थान दे दिया। हक हुकुम सब बेवरा किया वास्ते आदि रूहन, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश ने ही ये सारा विवरण दिया है, वो भी हादि और रूह श्यामा जी और परमात्माओं के लिए ये सारा विवरण दिया है। जो सहुर कीजे मिल महामति, जो लज्जत लीजे अरसतन, यदि महामति का तात्पर्य महामति कह रहे हैं कि यदि कोई मिल करके सहुर करे, विचार विमर्श करें, चिंतन करें, तो क्या होगा, तो लज्जत लीजे अरसतन, तो परमधाम के शरीर परात्मा का आस्वादन लो। तो कहने का तात्पर्य परात्मा का अनुभव कर लो, तो हमारा मूल तो परात्मा है, तो बस उसकी दृष्टि से देख लो, तो हमेशा आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो लज्जत लीजे अरसतन, हक्का हुक्मे सब बेवरा किया, हक्कों में सब बेवरा किया, वास्ते हादि रूहाना, वास्ते हादि रूहाना, जो सहुर कीजे मिल महामती, जो सगुण कीजे मिल महामती, जो लज्जत लीजे अरसतना, जो लज्जत लीजे अरसतन, जो
जो लजत लीजे अरसतन। कृष्ण